हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशंस में। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक्स में विदाउट यूजिंग पेन एंड पेंसिल एंड फार्मूला, क्योंकि ये सारी यूनिक मेथड है और मैं यही चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाता हूँ क्योंकि ये हमारा एग्ज़ाम अप्रोच होता है। ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हमें करना रहता है। साथ ही साथ आपसे और रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स में ही आंसर सिखाता हूँ। और मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिनका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन से शॉर्ट ट्रिक्स विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। देखिए, आप लोगों को बेसिक चीज़ें तो पता ही होंगी कि हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। ठीक है, ये हमारा एक यूनिक मेथड या फॉर्मूला होता है, इसी के थ्रू हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो स्पीड का रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है टाइम में B/A में। ठीक है, अगर स्पीड का रेशियो हमें दे रखा है A/B, तो हम टाइम का चेंज कर लेंगे B/A में। ठीक है, जस्ट उल्टा कर लेंगे। ठीक है, B यहाँ पे आ जाएगा और A यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है टाइम एंड डिस्टेंस की, इसका मैं मैक्सिमम यूज़ करूँगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप लोगों को नहीं पता होगी, क्योंकि ये हमारा कैसे आता है। देखिए, स्पीड हमारा क्या होता है, स्पीड हमारा डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बट स्पीड हमारा टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इस वजह से ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी बनती है। ठीक है, A/B और B/A, ये स्पीड का रेशियो हो जाएगा और ये हमारा टाइम का हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उल्टा कर देते हैं। अब आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न होती है कि हम लोग इसका मीटर में किलोमीटर में कैसे चेंज करें और किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करें। तो यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न होती होगी कि हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 5/18 से करें या 18/5 से करें। सो देखिए, यहाँ पे मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो आप बिल्कुल ईजिली अंडरस्टैंड कर जाएंगे, तब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करने में किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, किलोमीटर पर आवर दे रखा है ना। तो किलोमीटर पर आवर हमारा क्या ज़्यादा होता है ना, और हमें किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो मीटर प्रति सेकंड हमारा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, मतलब कि ये वैल्यू इसकी मतलब क्वांटिटी। ठीक है, किलोमीटर ज़्यादा होता है और मीटर प्रति सेकंड कम होता है। तो जब किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में हम लोग जाएंगे तो हमें कम से करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा है, कम में चेंज कर रहे हैं तो 5/18 करेंगे। ठीक है, अगर 5/18 की वैल्यू निकालेंगे डिवाइड करके तो इसकी वैल्यू कम आएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 18:5 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड छोटा है, कम होता है, और हमें ज़्यादा में जाना है तो हमें ज़्यादा से मतलब कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18/5। तो अब यहाँ से आपको याद हो जाएगा इजीली कि अगर बड़े से हमें छोटे में जाना है तो छोटा वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 करेंगे। ठीक है, अगर छोटे से बड़े में जाएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप आप अब इजीली अंडरस्टैंड समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे आपको क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस, और जिसका मैं मैक्सिमम यूज़ करूँगा ये सेकंड प्रॉपर्टी का। ठीक है, कि क्या है, इफ़ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज चेंज इन द रेशियो A/B, देन द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन चेंज इन द रेशियो B/A। ओके, ये प्रॉपर्टी का हम लोग इजीली यूज़ करेंगे और अपने देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन कितने इजी आंसर्स आ जा रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ए तथा बी की गतियों का अनुपात हमें दे रखा है 3:4। ठीक है, एक निश्चित दूरी तय करने में ए बी द्वारा लिए गए समय से 20 मिनट अधिक लेता है। ज्ञात करो कि गंतव्य तक पहुंचने में ए द्वारा लिया गया समय क्या है। ठीक है, हमसे समय पूछ रहा है, मतलब कि हमसे टी यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है,
तो देखिए रेशियो ऑफ स्पीड ए ये हो गए और ये हमारे बी हो गए। तो रेशियो ऑफ स्पीड कितना है 3:4, 3:4। ओके, तो सिंपली हम लोग इसको रेशियो ऑफ टाइम में चेंज कर लेंगे। रेशियो ऑफ टाइम तो कितना हो जाएगा 4:3। ओके, तो अब देखिए क्या क्वेश्चन पे कह रहा है, ए बी द्वारा लिए गए समय से 20 मिनट अधिक लेता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, हम इनका डिफरेंस ले लेंगे। समय देखो टाइम है ना ये, और समय यहाँ पे 20 दे रखा है, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना आया है, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे आया है 4 - 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 आवर। ठीक है, तो इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये और सिंप्लीफाई होके हो जाएगा 60 मिनट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दिया है ए बी से 20 मिनट अधिक समय लेता है। ठीक है, और यहाँ पे आया है 60 मिनट। तो ये जो 60 मिनट आया है ना, ये 60 मिनट जो हमारा आया है ये हमारे 20 मिनट के इक्विवेलेंट में है। इट मीन्स ये 60 यूनिट मान लेते हैं, 16 यूनिट इक्विवेलेंट टू 20। ठीक है, तो 1 यूनिट हमारा हो जाएगा 20/60। ठीक है, तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 आवर। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, देन इज टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन। ठीक है, हमसे डेस्टिनेशन पूछ रहा है ना, ए द्वारा लिया गया समय क्या है डेस्टिनेशन पे, तो ये कितना है 4 यूनिट दे रखा है, तो ये कितना है 4 यूनिट। ठीक है, तो बस ये हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय, और ये जो हमारा यूनिट आया है ना, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4/3। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/3 आवर। ठीक है, जो कि हमारा ये आंसर हो गया। गॉट इट, सिंपल था, बस हमने स्पीड ऑफ रेशियो जो हमें दे रखा था उसको मैंने टाइम ऑफ रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सिंपली क्या करना होता है, क्रॉस इंटरचेंज करना होता है। ठीक है, और जो डिफरेंस दे रखा है वो 20 मिनट दे रखा है, हम यहाँ पे आया है 60 मिनट। ठीक है, तो बस यूनिटी लगाया और उसके बाद हमसे 4 का पार्ट पूछा था, ए द्वारा लिया गया समय क्या था। अगर यहीं पे अगर बी द्वारा लिया गया समय यहाँ पे बी कर देता तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पे 4 जो दे रखा है। ठीक है, तो सिंपली हम बी द्वारा निकाल लेते समय, बट हमसे क्वेश्चन में ए का कर रहा है तो हमने ए निकाल लिया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 1/3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, सामान्य गति से 3/4 भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियत समय से 20 मिनट लेट हो जाता है, ऑफिस पहुंचने का उसका नियत समय क्या है। ठीक है, अब देखिए जो ये हमें 3/4 दे रखा है ना, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि क्वेश्चन कितना टफ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमें यहाँ पे 3/4 दे रखा है ना, ये सिंपली हमारा क्या है, ये हमारा यूजुअल टाइम है। ठीक है, जो कि हमारा नियत है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा लेट हो रहा है, लेट का टाइम है। ठीक है, तो बस इसी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे अपना रेशियो ऑफ स्पीड और टाइम ऑफ स्पीड में निकाल के। ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया यूजुअल और ये हमारा लेट। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड कितनी है रेशियो में
हमारा ये हो जाएगा 4:3। ठीक है, तो हम लोग इसका टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे रेशियो। तो अब हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेंगे 3:4। ठीक है, तो अब इनका हमारे डिफरेंस कितना है, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, ये 1 मिनट क्या है, इसमें डिफरेंस है। तो मतलब कि क्या है, 1 यूनिट हमें किसके क्वेश्चन में दे रखा है, 20 मिनट लेट हो जाता है, तो यही डिफरेंस है ना। तो ये 1 यूनिट हमारा इक्वलेंट टू 20 हो जाएगा। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 20 मिनट लेट हो जाता है ऑफिस पहुंचने का, उसका नियत समय क्या है। तो देखिए नियत समय क्या है, ये हमारा 3 यूनिट है, तो बस 3 यूनिट हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। 3 यूनिट इक्वलेंट टू 20 मल्टीप्लाई बाई 3, सॉरी 3 होगा ये। ठीक है, तो बस ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60 मिनट। ठीक है, अगर 60 मिनट दे रखा है, अगर क्वेश्चन ऑप्शन में अगर आवर दे रखा है तो 1 आवर। ओके, ये हमारा आंसर हो गया, 60 मिनट या 1 आवर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये था हमारा आंसर। अब देखिए इसी क्वेश्चन को एक फॉर्मूले बेस पे भी कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, लेकिन हमने तो आपको लॉजिक बता ही दिया है। ठीक है, उससे तो आप कर ही सकते हैं, बट मैं आपको ये जो फॉर्मूला है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है, ये फॉर्मूला होता है लेट स्पीड अपॉन यूजुअल स्पीड माइनस लेट स्पीड। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लेट टाइम। ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे। ठीक है, तो देखिए लेट स्पीड कितनी है, 3। ठीक है, और यूजुअल स्पीड कितनी है, 4 माइनस, फिर लेट स्पीड कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय लेट टाइम कितना दे रखा है हमें, 20 मिनट दे रखा है ना, तो ये हमने 20 कर दिया। ठीक है, फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/1 मल्टीप्लाई बाई 20। ठीक है, तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 60 मिनट। ठीक है, जो कि हमारा आंसर हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है, सामान्य गति के 3/4 से जाने पर एक व्यक्ति को निश्चित दूरी तय करने में 1.5 घंटे की देरी हो जाती है। इस दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय घंटों में ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसको विदाउट यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमें 3/4 दे रखा है ना, ये जो, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्चुअल है। ठीक है, और ये हमारा न्यू है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया एक्चुअल टाइम और ये हमारा न्यू टाइम। तो एक्चुअल टाइम कितना है, एक्चुअल टाइम है 4:3, जो कि हमारा क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ टाइम निकाल लेंगे, रेशियो ऑफ टाइम। तो कितना हो जाएगा, 3:4। ठीक है, सिंपल, हमने इसको क्रॉस इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.5 घंटे देरी हो जाती है, मतलब क्या है, इनका डिफरेंस। ठीक है, इसका कितना डिफरेंस आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 1। ठीक है, जो हमारा ये 1 यूनिट आया है ना, ठीक है, ये ना, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये हमारे इक्विवेलेंट है 1 होल 1/2।
इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप समझ रहे होंगे ना, मैंने 3/2 कैसे कर दिया, इसी को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, जो हमारा 1/2 दे रखा है। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, सामान्य समय पूछ रहा है। ठीक है, सामान्य समय हमारा क्या है, ये है, सॉरी ये 4 वाला पार्ट है, ये पार्ट नहीं है हमारा। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं है, ये हमसे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, सामान्य समय तो ये हो गया ना न्यू, तो बस नहीं नहीं, ये न्यू समय नहीं होगा हमारा। अब हमें ये समय हमारा एक्चुअल टाइम है ना, ये सामान्य तो हमारा 3 होगा, क्योंकि यही तो हमारा एक्चुअल है, सामान्य समय है, तो यही हमसे पार्ट पूछ रहा है। तो मतलब कि क्या है, नॉर्मल टाइम कितना हो जाएगा 3, जो हमारा ये पार्ट दे रखा था। ठीक है, ये वाला 3, और फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय जो ये टाइम हमने निकाला था। ठीक है, 1 यूनिट का, तो 3/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये फर्दरी 9/2 हो जाएगा, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/1/2। ठीक है, आवर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि ये हमसे सामान्य समय पूछ रहा था। ठीक है, अगर नया समय पूछता तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बट हमसे तो क्वेश्चन में नॉर्मल डिस्टेंस पूछ रहा था ना, यूजुअल टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन देख रहा है, सामान्य गति के 6/7 से जाने पर 12 मिनट की देरी हो जाती है, मतलब पहुंचता है, तो पहुंचने का समय क्या होगा। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए हमसे यहाँ पे क्या दे रखा है, 6/7। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक्चुअल है। ठीक है, जिसे यूजुअल कह सकते हैं, और ये हमारा न्यू है। ठीक है, इन्हीं का हम रेशियो ले लेंगे, स्पीड ऑफ रेशियो। तो ये हमारा एक्चुअल और ये हमारा न्यू। ठीक है, तो ये कितना है 7:6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ स्पीड। ठीक है, तो रेशियो ऑफ टाइम क्या ले लेंगे, हमारा हो जाएगा 6:7। ठीक है, अब जो इनका डिफरेंस है ये हमारा है, इसके बराबर है 12 मिनट के। तो ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है 1 यूनिट है ना, तो बस ये हमारा 1 यूनिट इक्वलेंट टू 12 मिनट। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है सामान्य गति पूछ रहा है। इट मीन्स हमसे क्या पूछ रहा है, एक्चुअल टाइम पूछा है, मतलब कि जो हमारा 6 है, तो बस हम लोग निकाल लेंगे 6 यूनिट इक्वलेंट टू 12 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 72 मिनट। ठीक है, और हम अगर हमें क्वेश्चन में तो घंटों में दे रखा था, पूछा रहता है, अगर देखो ऑप्शन में अगर मिनट में है तो मिनट ऑप्शन लगा लेना, अगर आवर में दे रखा है घंटों में तो हमें इसको घंटों में चेंज कर लेंगे। तो इसको जब हम लोग आवर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 आवर 12 मिनट। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा हो तो इसको आवर में मैंने चेंज कर लिया, मिनट में दे रखा है 72 मिनट हमने निकाला है, इसी को हमने आवर में चेंज कर लिया है। ठीक है, सिंपली ये हमारे आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्म में, शॉर्ट ट्रिक्स में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है, दो व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए एक ही समय क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं। पहले वाला दूसरे से आधा घंटे पहले पहुंच जाता है, तो वह निश्चित दूरी बताइए। ठीक है, सो देखिए हमें यहाँ पे समय कितना दे रखा है, हमें इनकी
स्पीड का वो हमें दे रखा है 4 और 3, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, ये हमारी रेशियो हम लोग कर लेंगे इसको, रेशियो ऑफ स्पीड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4:3, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमने ले लिया, ठीक है, रेशियो में। तो बस इनका रेशियो ऑफ टाइम ले लेंगे। तो बस सिंपली क्या करना है हमें, सिंपली हमें क्रॉस इंटरचेंज कर लेना है, ठीक है। तो क्रॉस इंटरचेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, 4, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो ऑफ टाइम आ गया। ओके, अब हमसे क्या कह रहा है कि पहले वाला दूसरे से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। आधा घंटा इट मीन्स हाफ, ठीक है। और देखिए इसका डिफरेंस कितना आया है, ये डिफरेंस आया है 1 यूनिट, है ना। तो बस ये 1 यूनिट हमारा किसके इक्विवेलेंट है, ये हमारा हाफ के इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो बस देखिए 1 यूनिट इक्विवेलेंट टू 1/2, है ना। हमसे हाफ कह रहा है ना, हाफ आवर, तो वही आवर है, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, निश्चित दूरी बताइए, मतलब कि डिस्टेंस पूछ रहा है। तो फिर क्या है निश्चित दूरी पूछ रहा है, मतलब कि हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है ना। तो उससे पहले हमें इसमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो ये यूनिटी मेथड फॉलो करें ना, यहाँ से हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। तो देखिए फिर ये जो 4 पार्ट दे रखा है ना, 4 यूनिट, तो हम लोग टोटल टाइम निकाल लेते हैं। तो देखिए 4 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 आवर। कैसे, क्योंकि देखो 1 यूनिट कितना है, हाफ, तो 4 यूनिट कितना होगा 2 आवर, क्योंकि हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो ये कितना 1 2 3 4 यूनिट हो गई ना। तो हाफ 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 हाफ, तो कितना हो जाएगा 2 आवर, है ना। वही चीज़ हो गया भाई, यूनिटी मेथड मैंने फॉलो कर दिया, तो आप लोग भी कर सकते हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस हमारा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो बस यहाँ पे हम लोग फॉलो कर देंगे। तो स्पीड यहाँ पे कितनी है, स्पीड हम निकाल लेते हैं ये 3, क्योंकि इसी का हमने लिया है ना। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड 3 मल्टीप्लाई बाय आवर, हमने टाइम निकाल लिया है 2, तो बस इसको कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6 किलोमीटर, ठीक है। दिस इज आंसर। ओके, सिंपल था। और यही चीज़ जो मैंने प्रोसेस किया, ये आप इस वैल्यू से भी कर सकते थे, ठीक है, बट हमने इससे किया। आप इससे भी करेंगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक व्यक्ति अपनी गति को 2/3 तक कम कर देता है तो वह एक निश्चित यात्रा करने में 1 घंटा अधिक लेता है, ठीक है। मतलब कि क्या है, 1 घंटा अधिक लेता है। सामान्य गति से यात्रा करने में लिया जाने वाला समय हमें बताना है, मतलब कि हमें यहाँ पे एक्चुअल टाइम बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 2/3, तो इससे घबराना नहीं है, ठीक है। जो हमारा ये 2/3 दे रखा है ना, तो ये 3 हमारा क्या है, एक्चुअल टाइम है, और ये हमारा क्या है, रिड्यूस, जो कम हुआ है ना, उसने कम किया है ना, कम कर देता है। तो बस ये हमारा 2 रिड्यूस है। तो बस हम लोग स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो तो निकाल ही लेंगे अब, है ना। तो स्पीड का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्चुअल, और ये रेशियो में ये हमारा हो जाएगा रिड्यूस। तो बस हम लोग रेशियो लिख लेते हैं। तो रेशियो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये रेशियो हमारा हो जाएगा स्पीड का 3:2, ठीक है। और टाइम का निकालेंगे तो 2:3, इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है, क्रॉस इंटरचेंज। तो अब देखिए इनका जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस ये कितना आया है 1 आवर, है ना। क्योंकि देखो 1 घंटा लिखा है ना, तो इसका डिफरेंस भी हमारा कितना है 1 घंटा है, ठीक है। ये यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, 1 घंटे की जगह 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, बट हमारा जो यूनिट आया है वो 1 घंटा है, ठीक है, क्योंकि ये घंटा दे रखा है, ठीक है, आवर में। तो बस हमें एक्चुअल टाइम पूछा है ना, ये सामान्य समय, तो हमारा एक्चुअल टाइम क्या है, ये 2 है एक्चुअल टाइम। तो बस एक्चुअल टाइम तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2 आवर, ठीक है, दिस इज आंसर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से 7/11 भाग से चलने पर नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लेती है, ठीक है। अगर वह अपनी सामान्य गति से चले तो वह कितना समय बचा लेगी, मतलब कि हमसे यहाँ पे टाइम को सेव बता रहा है, कितना समय बचा लेगी, ठीक है। तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को अपने पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमें 7/11 दे रखा है ना, इससे घबराना नहीं है। जो हमारा 11 है ना, वो हमारा एक्चुअल है, ठीक है, सामान्य समय है, और ये हमारा क्या है, रिड्यूस है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग इसी अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ रेशियो और टाइम ऑफ रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए ये स्पीड, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल हो गया, और ये हमारा रिड्यूस, ठीक है। तो कितना है, 11:7, ठीक है। और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 7:11, ठीक है। सिंपली हमने क्रॉस इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, कोई और चीज़ नहीं किया है, ठीक है। अब देखिए जो ये 7 और 11 टाइम में आया ना रेशियो, इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा। सो यहाँ पे अब आप लोगों को डिफरेंस नहीं लेना है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। तो ये जो हमें दे रखा है, देखो 7/11 दे रखा है ना ये, तो देखिए भाग से चलने पर नियत यात्रा से तय करने में 22 घंटे का समय लेती है, मतलब कि क्या है कि ये 11 तो हमारा एक्चुअल है, लेकिन कम कितना हुआ है, 7, ठीक है। और उसी में समय का हमसे पूछ रहा है, तो समय ये कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। तो मतलब कि क्या है, यहाँ पे जो ये 11 आया है, 11 रेशियो, ये हमारा किसके इक्विवेलेंट है, ये 22 आवर के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 22 डिवाइड बाई 11, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 आवर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेक करना है कि डिफरेंस लेना है कि कौन सी वैल्यू में दे रखा है, ठीक है। एक्चुअल भी दे सकता था और कम भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर सकता था, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पे 2 आवर आ गया ना, तो अब हमसे यहाँ क्या पूछा है, एक्चुअल। अब हम यहाँ पे एक्चुअल टाइम निकाल लेते हैं, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम हमारा ये कितना है, 7 पार्ट है, तो ये 7 आर हो जाएगा, ठीक है, ये आर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये आर की वैल्यू 2 है ना, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा, 14, ठीक है। सो टाइम सेव्ड, अब हम यहाँ पे सेव्ड निकालने, सेव्ड, तो हमें देखो 22 लगता ही लगता है ना, तो सेव कितना हो रहा है, 22 लग रहा है, और ये जो एक्चुअल टाइम है इसको माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 8 आवर, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब बस हमें मैनुअली प्रोसेस में नहीं करना है, हमें अपने लॉजिकली डेवलप करना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या हमें पकड़ना है, क्या करना है, ठीक है। अब इन चीज़ों पे गलती मत करिएगा कि हम यहाँ पे डिफरेंस लेके अपने आंसर को गलत कर दें। यहाँ पे हमसे 11 पार्ट दे रखा है, ठीक है, 22 घंटे, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंट दिखा दिया और बस आर की वैल्यू ले ली। ये रेशियो चल रहा है ना, ये इसीलिए मैंने यहाँ पे आर भी लिख दिया था, ठीक है, 11 आर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/5 से चले तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 2.5 घंटे लेट हो जाता है। ठीक है, गंतव्य तक पहुंचने का नियत समय हमें बताना है। ठीक है, मतलब कि क्या है, एक्चुअल समय। तो फिर देखिए हमें यहाँ पे 3/5 दे रखा है ना, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होनी है। ठीक है, मतलब कि क्या है, एक्चुअल और रिड्यूस। तो एक्चुअल स्पीड क्या हो गई हमारी 5 और 3। ठीक है, रिड्यूस कितनी हुई 3। तो ये हमारा क्या है, स्पीड का रेशियो है। ठीक है, और टाइम का रेशियो भी हम लोग निकाल लेंगे, तो इसको क्या इंटरचेंज कर लेंगे, क्रॉस इंटरचेंज, तो 3:5 हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए क्या कह रहा है, गंतव्य तक पहुंचने में 2.5 घंटे लेट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कि ये कितना है 2, है ना। और देखिए गिवन रेशियो हमें क्या दे रखा है, ये 2r। ठीक है, और ये हमें जो ये हमारा r आया ना 2r, ये हमारा किसके इक्विवेलेंट है, ये हमारा 2.5 घंटे के इक्विवेलेंट है। तो देखिए यहाँ पे 2 होल 1/2 को इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5/2। ओके, तो बस यही वैल्यू हम इसके इक्विवेलेंट कर देंगे। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, 2r इक्विवेलेंट टू 5/2 आवर, है ना। तो यहाँ से r की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ये 5/2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 5/4 आवर, है ना। ये जो 2 ये वाला पार्ट था ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए हमारा r की वैल्यू आ गई है। तो अब हमसे यूजुअल टाइम पूछ रहा है, तो यूजुअल टाइम ये कितना है 3r। तो बस यहीं पे हम लोग इसको आंसर निकाल लेंगे। तो क्या है, यूजुअल भी कह सकते हैं या एक्चुअल टाइम कह सकते हैं। तो ये हमारा एक्चुअल हमसे टाइम पूछ रहा है, तो एक्चुअल टाइम क्या हो जाएगा हमारा 3r, और r की वैल्यू हम लोग 5/4 पुट कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5/4। ठीक है, ये करेंगे। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब सॉल्व करके करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 3 होल 3/4 आवर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही आप लोगों को एग्ज़ाम अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक्स में आंसर सिखाना। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि योर हैप्पीनेस इज़ आवर प्लेजर। ठीक है, और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मैथ्स से आप बिल्कुल डरिए नहीं, मैथ्स बहुत इजी होती है, मैथ्स खुद ब खुद आंसर दिखाती है, बट वो चीज़ हमें पकड़नी आनी चाहिए। तो आप लोग को वो पकड़ना मैं सिखा दूंगा। ठीक है, बट लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, सो प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी अगर आपको क्वेरीज हो तो आप हमें फेसबुक ग्रुप पे आप अपना क्वेरी क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, उसका मैं शॉर्ट ट्रिक्स में आंसर पॉसिबल होगा मैं ज़रूर भेज के दिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।